यहाँ पे बना रही हूँ मैं कचौड़ी का आटा, जो कि ये है अजवाइन और नंगरेल और ये सेंधा नमक, क्योंकि ये उनका पूरा खाना सेंधा नमक में ही बनेगा। तो इसे ऐसे मैश करेंगे। ऐसे मैश करने के बाद नमक के साथ मैश करके मिलाएंगे ना, तो ये जो अजवाइन है ना, इसका स्वाद एकदम भरपूर आता है इसमें अजवाइन। और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश करेंगे, जिसे कि हमारे यहाँ मोम देना बोलते हैं, आप लोग के यहाँ यही बोला जाता होगा। इसे बिल्कुल ऐसे। और जो खाना होता है ना, ये दगदा के लिए जाता है। आप लोग के यहाँ जाता है कि नहीं, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत लोग पूरे परिवार के लिए भी देते हैं, बहुत लोग बस एक जन के लिए देते हैं। तो हमारे अपने हैं तो हम उनके पूरे परिवार के लिए देंगे। ठेकुआ रोट जो भी बोले आप लोग, उसके लिए ये चीनी में गर्म पानी में भिगोने के लिए रखी हूँ। उसके बाद ये है आटा, इसमें मैं इलायची पाउडर और क्या, और कुछ नहीं, बस इसे मैश करूँगी अच्छे से बिल्कुल। और फिर आटे के जैसे गूंदनेंगे, थोड़ा सा गीला होना चाहिए आटे से। फिर 3-4 घंटे पहले इसे बना करके रखना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और ये कुछ आटा वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी अब सब्ज़ी बनाने के प्रोसेस में। तो मैं सबसे पहले पनीर काट चुकी हूँ, इतना सारा जो भी आप देखें अभी आप लोग। उसके बाद इतने सारे टमाटर मैं कट करूँगी, क्योंकि मुझे 2 सब्जियाँ बनानी है। तो ऑलरेडी ना ही हमें हल्दी डालना है, ना ही कुछ भी मसाले डालने हैं, और ना ही प्याज लहसुन वगैरह डालना है। तो थोड़ा सा टमाटर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे ना, तो सब्ज़ी थोड़ी सी अच्छी बनेगी। उसके बाद मैंने फ़ौरन के लिए लिया था कुछ खड़े गरम मसाला, तेज़पत्ता, लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, और उसके बाद पचफोरन था, फ़ौरन दे दिया मैंने। और सब्ज़ी में जो भी मसाला वगैरह पीस करके रखे थे मैं, उसे मैं छौंक दी हूँ। उसके बाद अब मैं इमली का चटनी बना रही हूँ। उसके लिए वही फ़ौरन मैं इमली की चटनी में भी दूँगी। और जो मैं जितनी इमली का पल्प होता है उसे मैं पहले ही निकाल चुकी थी। और उसके बाद इमली का जो मैं वो था, पानी था, उसे मैं छौंका लगा दी हूँ। इसे मैं गुड़ के साथ बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोगों को भी अगर पसंद आई हुई इमली की चटनी, तो मैं इसकी रेसिपी अलग से आप सभी लोगों को दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। उसके बाद गैस कुछ थोड़े से मखाने डाल दिए थे मैंने, तो हमारा इमली का चटनी बन के रेडी हो गया था। अब आते हैं हम रायता बनाने के प्रोसेस में। तो ये है रायता, बूंदी है। बूंदी को मैंने गर्म पानी में लगभग एक मिनट बस मैंने भिगा दिया था, 1 मिनट भी नहीं, थोड़ी देर में भिगाने के बाद उसके बाद ये दही है हमारी, दही को मैंने निकाला था पतीले में। उसके बाद दही, और जब मैं चली रायता बनाई तो मुझे ध्यान आया कि मैंने तो जीरा का पाउडर भुना ही नहीं है। उसके बाद मैं फटाक से रखी तवा, और तवे पे रखा मैंने जीरा, उसे भून करके, और जो अदरक कूटने वाली जो खली होती है ना, उसे मैं कूट ली हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था रायते में जीरा। और ये हमारा जो भी चीज़ें देनी थी सब कुछ बन के रेडी था। पनीर की सब्ज़ी, आलू पलवर की सब्ज़ी, और उसके बाद रायता, फिर इमली की चटनी, पूड़ी, कचौड़ी और रोट, सब कुछ बन के रेडी था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ इन सब चीज़ों को बनने से पहले कि हमारा गैस ख़त्म हो गया। तो आज हमारे इज़्ज़त पे बन आ गई थी, क्योंकि अगर हमें गैस नहीं मिल पाता टाइम पे, तो उनके घर हम खाना कैसे दे पाते। क्योंकि हम कल रात से ही बोले थे उनके घर खाना देने के लिए, अगर नहीं आता गैस तो हमारा क्या होता, तो आती ना हमारे इज़्ज़त पे बन। तो इसलिए मेरे पति देव ने कई लोगों के पास फ़ोन किए, कोई भी खाली नहीं मिला। तो जिनके घर खाना देना था ना, उन्हीं के घर गैस मिला। फिर उनको हम भरवा के दूसरा गैस दे दिए हैं बाद में। लेकिन हुआ ना कि इज़्ज़त बच गई, अगर नहीं हम दे पाते तो फिर क्या होता। तो कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ जो भी करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। तो लास्ट में गैस आया तो फिर सब कुछ हर चीज़ें बना के दे दी हम उनके घर पे। और पता नहीं क्यों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जो चीज़ें हमें करनी होती है फट से, इज़्ज़त की बात जहाँ होती है, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है उस दिन। लेकिन फिर बाद में भगवान सब कुछ संभाल लेते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग।